मेंटल डिसऑर्डर की रिकवरी को लोग अक्सर मुश्किल बना देते हैं। मेंटल डिसऑर्डर के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को डिप्रेशन है तो उसके एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे, मूड मोटिवेशन में कमी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहेगा, एक्टिविटी लेवल्स गिर जाएंगे। ओसीडी के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कंपल्शंस होंगे, ऑब्सेशंस होंगे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, एक ही काम को करने में बहुत देरी लगती है, स्लोनेस आ जाती है, अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिस वजह से उनके काम लटक जाते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट भी अपने फिजिकल सिम्टम से घबराया रहता है, उसको रेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, किसी ना किसी तरह के मन में चिंताएं चलती रहती हैं, नींद खराब हो जाती है। तो हर तरह का पेशेंट अलग अलग तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है और इन सभी सिम्टम्स की वजह से पेशेंट जूझता रहता है और इनसे किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल में उसका बहुत सारा समय खराब होता है। अब इन्हीं मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट की जो अलग अलग लाइफ के एरियाज में जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो भी कम हो जाती है। पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां नहीं हो पा रही, जॉब ठीक से नहीं हो पा रहा, छुट्टियां बहुत करते हैं, काम में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, घर के काम नहीं किए जाते, घर से बाहर के कुछ काम करते थे उनमें ज़्यादा हिम्मत नहीं रहती, सोशलाइज नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर कामों को करने की कैपेसिटी पेशेंट की काफ़ी कम हो जाती है। पेशेंट अपने सिम्टम्स की वजह से अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में कई तरह की स्ट्रगल्स करते हैं। अब आमतौर पर पेशेंट्स क्या ऐसा सोचते हैं, चाहते हैं कि भाई बीमारी आई, बीमारी की वजह से उनकी क्षमता कम हुई, अब उन्होंने इलाज लेना शुरू किया, अब ऐसी उम्मीद लगती है कि इलाज के कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों के अंदर ही वो फिर से पहले की तरह परफॉर्म करने लगे, जैसा वो पहले पढ़ाई किया करते थे उतना ही वो पढ़ाई करें, उतना ही वो काम में ध्यान लगा सकें जितना वो उम्मीद करते हैं। हालांकि पेशेंट की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो काफ़ी समय से कम हो रही थी, क्योंकि बीमारी का डायग्नोसिस लोगों को अलग अलग समय पर मिलता है। मान लेते हैं किसी को 6 महीने से एंग्जाइटी का डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, तो किसी ने 6 महीने पर ही इलाज लेना शुरू किया, किसी ने और 4 महीने लेट कर दिया, तो किसी ने इन 6 महीने के अंदर मान लीजिए 2 या 3 महीने के बाद ही इलाज लेना शुरू किया होगा। तो जितना समय बीतता जाता है पेशेंट की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा गिरती जाती है। तो अलग अलग लेवल और अलग अलग स्टेजेस पर पेशेंट जो है वो इलाज लेना शुरू करता है, पर पेशेंट की ऐसी उम्मीद होती है कि जितनी भी मेरे अंदर कमी आई है, दवा लूं, दवा लेकर मेरे अंदर काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आए और फिर मैं वैसा ही परफॉर्म करने लगूं जैसा कि मैं चाहता हूं, चाहती हूं, या फिर मैं जितना बीमारी से पहले कर लेता था या कर लेती थी। मतलब पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने परफॉर्मेंस के लेवल को लेकर, कैपेसिटी या एबिलिटी लेवल को लेकर, वो उसकी उम्मीदों से चलती है। वो कुछ ऐसा मान के चलता है कि जो उसे अचीव करना है उसके लायक उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, खुद से बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस की वो एक्सपेक्टेशन लगाता है। और इसी बीच पेशेंट अक्सर ऐसा पाता है कि वो उतना तो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा। भाई 8 घंटे की नींद चाहिए पर नींद मिलती है 6 या 7 घंटे की या 5 घंटे की। भाई पढ़ाई करनी थी 6 घंटे तक और पढ़ाई हो पा रही है मुश्किल से 1 या 2 घंटे, कई बार वो भी नहीं हो पाती। जिम जाना था, एक्सरसाइज करनी थी, लगा था कि जिम ज्वाइन कर लेंगे, मेंबरशिप ले लेंगे, 2-2 घंटा रोज जिम करेंगे, पता चल रहा है कि हफ्ते में एक ही दिन जा पा रहा है पेशेंट, और जाता है तो वो भी आधा घंटे के लिए जाता है। लगता था कि योगा मेडिटेशन से खुद को ठीक करेंगे, योगा करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो होता क्या है कि पेशेंट ज़्यादातर लाइफ के एरियाज में ऐसा पाता है कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। अब पेशेंट के अंदर यही एक हताशा का कारण बन जाता है। उसे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो नहीं पा रही, पढ़ाई तो अच्छी हो नहीं पा रही, काम में उतना ध्यान तो लग नहीं रहा, काम को मैं जितना तेजी, जितना चुस्ती से करता था अब वो काम उतना हो नहीं रहा। एक गृहिणी सोचेगी कि घर में पहले मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, सारे काम कर लेती थी, अपने और दूसरों के काम भी निपटा लेती थी, समय से निपट जाते थे काम, अब पूरा दिन लग जाता है, काम निपट नहीं रहे घर के। तो पेशेंट एक तरफ लक्षणों से जूझ रहा है, एक तरफ वो अपनी जो एबिलिटी, कैपेसिटी है वो पहले जैसा बनाना चाहता है या और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि दवा से पेशेंट को लगेगा कि अब तो मेरे अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और साथ ही पेशेंट जो अपने गोल्स अचीव करना चाहता है या चाहती है उसमें भी एक तरह की जल्दबाजी रहती है। भाई 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मेरे को तो खूब सारा पढ़ाई करनी है, भाई 2 महीने बाद मेरे को जॉब लग जाएगी, मुझे जॉब के लिए तैयार रहना है, अपने को इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है कि मैं जॉब में बिल्कुल फिट होकर जाऊं, फिट होकर काम करूं। तो ऐसे में पेशेंट की उम्मीदें उसके लाइफ के अलग अलग एरियाज और गोल्स की वजह से, उनमें कुछ उसको अचीव करना है, परफॉर्म करना है, उसकी वजह से पेशेंट की जो उम्मीदें और चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जितनी उम्मीदें बढ़ती हैं उतनी ही चिंताएं बढ़ती हैं, क्योंकि उम्मीदों के हिसाब से पेशेंट परफॉर्म कर नहीं पाता और इस वजह से चिंताएं पकड़ लेता है। अब ऐसे में डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट पेशेंट्स को जब काउंसिल करते हैं, उनकी थेरेपी कर रहे होते हैं, तो थेरेपी में अक्सर पेशेंट्स को एक बात समझाई जाती है जो कि पेशेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है।
कि मानसिक बीमारी ने आपकी क्षमताओं को लाइफ के अलग अलग एरियाज में कम कर दिया है। हालांकि हर पेशेंट लाइफ के हर एरिया में इक्वली इफेक्ट नहीं होता। कोई पेशेंट जो है वो पढ़ाई ठीक नहीं कर पा रहा पर बाकी के काम ठीक कर रहा है। कोई पेशेंट ठीक से अपनी जॉब या बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा पर बाकी के काम हो गए, सोशलाइजेशन हो गई, वो तो बड़े अच्छे से कर पा रहा है। या कुछ पेशेंट सोशलाइज नहीं कर पा रहे पर अपने काम में अच्छे से बिजी हो जाते हैं। तो अलग अलग तरह से पेशेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है लाइफ के अलग अलग एरियाज में। और पेशेंट्स को ये चीज़ समझनी ज़रूरी होती है कि बीमारी क्योंकि आपके स्तर को थोड़ा गिरा देती है, ऐसे में आपको जो भी परफॉर्मेंस देनी है, जो भी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी है, वो उस गिरे हुए स्तर से ही ऊपर उठेगी। गिरे हुए स्तर तक ही पहले आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 0 से 100 तक कोई परफॉर्मेंस आपकी जा सकती है। 0 मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा, 100 मतलब बहुत कुछ हो पा रहा है। अब किसी की भी 0 या 100 परफॉर्मेंस तो होती नहीं, ये बस एक स्केल है। अब मान लीजिए कि बीमारी से पहले ये पेशेंट 70-80 का परफॉर्मेंस लेवल देता था, भले वो काम में दे रहा हो, जॉब बिजनेस में दे रहा हो, कहीं भी दे रहा हो। अब बीमारी की वजह से उसका लेवल जो है वो 20 या 30 का ही होके रह जाता है। मतलब जहां एक पेशेंट जो था वो 16 घंटा बिजी रहता था, अब वो मुश्किल से 4 घंटे या 3 घंटे बिजी रहता है। अब ऐसे में क्योंकि पेशेंट लक्षणों से भी जूझ रहा है, पेशेंट दवा ले रहा है, तो उसको काफी ज्यादा रेस्ट की जरूरत है, उसको थोड़ा आराम देने की जरूरत है खुद को। और जो भी उसकी चिंताएं हैं जिसकी वजह से उसको एंजाइटी, डिप्रेशन या दूसरी परेशानियां आई, उन परेशानियों में फिर से उलझकर उसे अपनी बीमारी और अपनी कंडीशन को और बुरा नहीं बनाना, उसको अच्छे बनाने की तरफ बढ़ना है। और इसके लिए जरूरी होगा कि पेशेंट की जितनी कैपेसिटी है, जितनी उसकी लिमिट है अभी, उसको उतने ही लेवल तक परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना है और उतने ही लेवल की परफॉर्मेंस देनी है। पेशेंट्स इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं पाते कि जब डॉक्टर या थेरेपिस्ट कहे कि दिन में अगर 2 घंटा भी काम करते हो तो भी सही है, 2 घंटा ही चाहे काम कर लो, घर से ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, कॉलेज स्कूल जाना है, तो तुम ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए ही वहां पढ़ाई करो, 2 क्लासें अटेंड कर लो, पूरा दिन कॉलेज में मत रहो, पूरा दिन अपने काम पर मत बिताओ। या अगर पूरा दिन मजबूरी में बिताना भी पड़ता है तो अगर 1 या 2 क्लासेस के लिए ही दिमाग लग पा रहा है, या काम में भी अगर 1-2 घंटा ही अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो तो भी ठीक है, जाके अपनी हाजिरी दे दो, पर बहुत ज्यादा काम मत करो। अब ये चीज कुछ लोगों के लिए तो प्रैक्टिकल होती ही नहीं, और कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, भले ही वो उनके लिए जायज हो, प्रैक्टिकल हो और वो ऐसा कर भी पा रहे हो। क्योंकि पेशेंट की खुद से और अपनी परफॉर्मेंस से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा लगी होती है। इस ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से ही वो बीमार हुए। अब इस ज्यादा एक्सपेक्टेशन को वो कम करना नहीं चाहते, तो बीमारी ने उनकी कैपेसिटी को कम कर दिया और उनकी एक्सपेक्टेशंस को गिराने का काम किया, ताकि वो अपनी क्षमता में रहकर ही परफॉर्म कर पाए। और अगर पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसकी स्ट्रगल और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए पेशेंट को जरूरी होता है कि वो अपने थोड़े लोअर कैपेसिटी लेवल से ही शुरू करे, उतने तक ही वो परफॉर्म करे, क्योंकि कर ही उतना सकता है वो भी। तो उतने तक जब करेगा तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका इलाज होता जाएगा, जैसे जैसे उसके मन से बोझ कम होगा, लक्षण भी धीरे धीरे जाने लगेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे पेशेंट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बीमारी ने आपकी कैपेसिटी कम करी, समझ में आता है कि अब आप बहुत ज्यादा देर तक अपने काम नहीं कर पा रहे, अपने मन मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, पर अपना जो परफॉर्मेंस का जो बेसलाइन है, जो उसका थोड़ा कम हो चुका है, उसी पर आकर परफॉर्म करें और उसी से आगे इंप्रूव करना शुरू करें। जैसे उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट है जो कि ऐसी इच्छा रखता है कि मुझे कम से कम दिन में 10 घंटा पढ़ना है क्योंकि मुझे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अब 10 घंटे की पढ़ाई के लिए उसके टीचर भी बोलते हैं, यूट्यूब पे कोई कोचिंग टीचर है वो भी बोलता है, और उसके आसपास के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इतना देर तक पढ़ पा रहे हैं। अब पेशेंट का इतना हाई लेवल सेट हो गया और पेशेंट को है डिप्रेशन या ओसीडी, और पेशेंट ऐसा पाता है कि वो 3 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं आ पा रही कि वो ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाए, ओसीडी या डिप्रेशन के विचारों में उलझता रहता है, और ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिरी हुई रहती है। अब अक्सर जब ऐसा पेशेंट डॉक्टर्स को या थेरेपिस्ट को कंसल्ट करता है तो उसकी सारी चिंताएं इस परफॉर्मेंस के लेवल के इर्द गिर्द ही चलती रहती हैं। हालांकि इस तरह से परफॉर्मेंस को बढ़ाना उसके लिए जरूरी है, पर जितना ज्यादा वो इम्पेशेंट, जितना ज्यादा वो धैर्यहीन रहेगा, जल्दबाजी में रहेगा, भागदौड़ करेगा, जल्दी से कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के धुन में वो इधर उधर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाएगा, अपने मन मुताबिक जो बात करे उस डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, तो ऐसे में वो और ज्यादा अपने को डिप्रेस कर लेगा। इसीलिए जरूरी होता है कि डॉक्टर्स कहेंगे कि भाई अभी आप कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आप बस 2 घंटा ही पढ़ाई करो, 3 घंटा ही पढ़ाई करो, धीरे धीरे आप अपने सिम्टम्स पर काम करो, आप लाइफ में कुछ दूसरी चीजें करने पर फोकस करो, कुछ अपनी हॉबी परस्यू करो, थोड़ा लाइट मूड में आ जाओ, थोड़ा हल्का कर लो, थोड़ा बोझ अपना कम कर दो, थोड़ा सोशलाइज कर लो, थोड़ा वीडियो गेम खेलो,
थोड़ा टीवी वेब सीरीज देख लो, थोड़ा बाहर जाके घूम आओ, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा अपने घर घूम आओ, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी पार्टनर के साथ बाहर टाइम स्पेंड करो। कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका मन हल्का हो, और ये जानते हुए कि ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कई पेशेंट्स थेरेपिस्ट की बात मान तो लेते हैं, पर उनका मन नहीं मान पाता कि नहीं, मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए थी, भाई इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई में थोड़ा और टाइम दे देता। पर पढ़ाई में तो उनकी कैपेसिटी बढ़ नहीं रही। इसीलिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट को ये पेशेंस लानी पड़ेगी और धीरे धीरे उसको अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना होगा। अब पेशेंट अगर 2 ढाई 3 घंटा ही अगर पढ़ रहा है, धीरे धीरे उसके लक्षणों में कमी आएगी, दवाइयाँ भी असर करेंगी, कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स काम करेंगी। पेशेंट धीरे धीरे पाएगा कि उसकी कैपेसिटी अब 4 घंटे पढ़ने की हो रही है। धीरे धीरे यही कैपेसिटी उसकी 5 से 6 घंटा हो जाएगी। और करते करते जैसे जैसे पेशेंट पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा, तो पेशेंट पाएगा कि वो अब 8 घंटे 10 घंटे पढ़ पा रहा है या पढ़ पा रही है। ऐसा क्यों संभव हुआ, कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पेशेंट ने डॉक्टर्स की, थेरेपिस्ट की सुनी और अपनी लिमिटेड कैपेसिटी के बेसिस पर ही उसने अपने को इम्प्रूव करना शुरू किया और उतने तक ही अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखा। पेशेंट ने जब हड़बड़ी नहीं दिखाई, तो पेशेंट के अंदर जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, चाहे 2 घंटा भी पढ़ेगा तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा। मन में किसी तरह का गिल्ट नहीं रहेगा, किसी तरह का परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं रहेगा कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, मेरा ये प्रॉब्लम होगी, वो होगी, कंपटीशन में पीछे रह जाऊंगा। इस तरह की सारी चीज़ों को जब एक बार पेशेंट ओवरकम कर लेता है, तो वो अपनी तैयारी पर और अपने काम और अपनी कैपेसिटी से जितना वो परफॉर्म कर सकता है, वो बस उतने पर ही फोकस करता है। ऐसे में धीरे धीरे पेशेंट पॉजिटिव रहने लगता है, क्योंकि रिजल्ट तो आएंगे ही, 2-3 घंटा पढ़ाई करेगा, रिजल्ट तो आएंगे ही। उसी हिसाब से जब वो रिजल्ट को एवेल्युएट करेगा, तौलेगा, तो उसके अंदर संतुष्टि आनी शुरू होगी, और ये संतुष्टि, ये खुशी ही उसके मेंटल स्टेट को इंप्रूव करेगी। और जब उसका मेंटल स्टेट बेहतर होगा, तो वो 2 घंटे की बजाय अब 6 घंटा पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उसका दिमाग धीरे धीरे और पॉजिटिव होने लगेगा। तो जितनी कैपेसिटी है, जहां हो, जैसे हो, वहीं से शुरू करो, उतने तक ही फोकस करो। ऐसे में पेशेंट ज़्यादा अच्छे से संतुष्टि ले सकता है और इस तरह से वो धीरे धीरे खुद को रिकवर कर सकता है। हर मानसिक बीमारी में पेशेंट का जो बेसलाइन लेवल है परफॉर्मेंस का, वो कम हो जाता है। अगर पेशेंट पहले 6 घंटा पढ़ रहा था और 10 घंटा पढ़ना चाहता था, तो 6 घंटे में इतनी उसने स्ट्रगल की, इतना ज़्यादा उसने अपने को मेहनत कराया, 10 घंटा तो कर नहीं पाया, बीमारी और आ गई, और इस वजह से 6 घंटे का वो 2 घंटे पर निकल के आ गया टाइम। मतलब पेशेंट ने जितनी कोशिशें की, उतना ही ज़्यादा उसने अपना काम मुश्किल बना दिया। इसीलिए ज़रूरी होता है कि पेशेंट धैर्य के साथ आगे बढ़ें, कंपटीशन में ना उलझें, बहुत ज़्यादा दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें, और खुद जितना कर सकते हैं उतना ही करें। क्योंकि अगर खुद नहीं समझेंगे तो बीमारी उनको समझा देगी। बीमारी उनको इस तरीके से सबक सिखा देगी कि ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, ज़्यादा भाग दौड़ में लगे हुए थे, अब डिप्रेस हो जाओगे, एंग्जाइटी आ जाएगी, अब तुम्हें आराम से काम करना ही पड़ेगा। तो होता यही है कि ये बीमारियां आती ही इसलिए हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। अब स्ट्रेस ले लिया, दिमाग पे बहुत ज़्यादा टेंशनें आ गई, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत हड़बड़ी में रहते थे, ज़्यादा पैसा कमाना है, यहाँ भी काम करेंगे, वहाँ भी काम करेंगे, 2-2 3-3 काम पकड़ रखे हैं। ऐसे में शरीर और दिमाग साथ नहीं देगा, बीमार हो जाएगा, और ऐसे में आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अब इलाज के दौरान आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और मजबूरन अब आपको कम ही काम करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अपने को धक्का देगा, पुश करेगा, बहुत ज़्यादा एक इर्रेशनल सी, अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन रखेगा, तो वहाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं पाएगी, उसका बेसलाइन कम हो जाएगा, और ऐसे में उसे बीमारी को झेलते हुए अपने को उससे पहले बाहर निकालना होगा, और फिर वो धीरे धीरे वो सब अचीव कर पाएगा जो उसे अचीव करना है, और इसमें देरी भी हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के पूरे आइडिया को समझें, जानें कि अच्छा किस तरह से हमें अपनी कैपेसिटी के साथ राज़ी होना पड़ता है। बीमारी ने हमारी क्षमता को कम किया, हमें इसे स्वीकारना होता है, और जितना हम इसे स्वीकारते हैं, जितना अपने को थोड़ा डाउन टू अर्थ बना लेते हैं, जितना अपने को हल्का कर लेते हैं, उतना ही आसान होने लगता है कि एक व्यक्ति अपने को एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लायक बना पाए। ज़रूरी यहाँ ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो, ज़रूरत ये है कि जितना भी कर रहे हो उसमें संतुष्टि और खुशी ढूंढ पा रहे हो। इसी आइडिया को, इसी टेक्निक और अप्रोच को आप दूसरे लक्षणों में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी नींद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि आप दवाइयाँ ले रहे हो, दवाइयों से आपको 10 घंटे नींद आ रही है। अब आप शिकायतों से भर जाओगे, सारा दिन मैं सोता रहता हूँ, सुस्ती रहती है, मेरे कुछ काम नहीं हो पाते, मेरा ध्यान नहीं लग पाता। 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटा सो रहे हो, उसके अलावा भी 2-3 घंटा आपके अंदर सुस्ती बनी रहती है, थोड़ा बहुत टाइम खाने पीने में, इधर उधर के एंटरटेनमेंट में निकल जाता है, तो पूरी तरह से पॉसिबल है कि आपके पास शायद 6-8 घंटे ही बचते होंगे अच्छी परफॉर्मेंस देने के।
जहाँ आप बहुत एक्टिव हो, बहुत चुस्त हो। आपको अपना टारगेट इन 6 घंटों का ही बना के चलना है। ये नहीं सोचना कि पहले तो मैं 12 घंटे काम कर लेता था, 6 घंटे की नींद में भी अच्छा परफॉर्मेंस आती थी, अब मुझे 10-10, 12-12 घंटे तो सुस्ती रहती है। अगर 10 घंटे, 12 घंटे सुस्ती है तो वो इसलिए क्योंकि दवाइयाँ ले रहे हो, क्योंकि दवाइयों से इस तरह का इलाज आपका ज़रूरी है, और दवाइयाँ अगर कुछ समय तक आपको ज़्यादा सुलाती हैं, तो इसे आपको स्वीकार करना होगा और अपनी परफॉर्मेंस को, जो कि आपकी 3-4 घंटे भी अगर बेस्ट आ पाती है, उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इलाज अच्छा होता जाएगा, आप उन 4-6 घंटे में भी अगर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, तो आपकी संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा, खुश हो जाओगे, आपके अंदर डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी, धीरे धीरे डॉक्टर दवाइयों के डोज कम कर देंगे, आपकी नींद की ड्यूरेशन कम हो जाएगी और आपका परफॉर्मेंस लेवल फिर से बढ़ जाएगा। मतलब आपको ट्रीटमेंट को थोड़ा ढंग से समझना है, ट्रीटमेंट के बारे में सही तरह का एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना है। ये नहीं कि बस भाग-दौड़ में लगे रहें और जो आपके मन में पहले से ही कंसेप्शंस बैठी हैं, पहले से ही जो आपने एक नेगेटिव से एटीट्यूड, रवैये बना रखे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इस रास्ते पर चलने की बजाय अब आपको अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। इसी तरह कई पेशेंट्स की जो डिप्रेशन के दौरान एक्टिविटी लेवल्स कम हो जाते हैं। पेशेंट कहता है कि पहले तो मैं सुबह उठ के बहुत तेज़ दौड़ा करता था, बाहर एक्सरसाइज करता था, खेलने जाया करता था या जाया करती थी, मैं घर के काम इतने सारे कर लेती थी, मुझे घर का काम और ऑफिस का, स्कूल कॉलेज का काम भी सारा एक साथ करने में अच्छा लगता था, अब मेरे एक्टिविटी लेवल्स कम हो गए हैं। माना आपके एक्टिविटी लेवल्स कम हो गए हैं, माना आप बहुत सी चीज़ें जो आप पहले एंजॉय करते थे अब आप नहीं कर पाते, पर फिर भी अगर आप दवा या जो भी थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर उसको लेते हुए भी अगर थोड़ा भी अगर एक्टिविटी लेवल अपना अच्छा खासा मेंटेन कर लेते हो और उसमें कंसिस्टेंट रहते हो, रेगुलर रहते हो, तो धीरे धीरे आपका जब इलाज सफल होता जाएगा, आपके जो एक्टिविटी लेवल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जो आप 2-3 एक्टिविटीज़ भी अगर ढंग से कर रहे हो तो इसकी संतुष्टि आएगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने एक्टिविटी लेवल्स धीरे धीरे बढ़ा पाओगे। तो यही कुछ ऐसा तरीके होते हैं जिससे कि पेशेंट्स धीरे धीरे रिकवर करते हैं और अपना कैपेसिटी और एबिलिटी लेवल को बढ़ावा देते हैं। ये नहीं कि किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट पर आप यही उम्मीद करें कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी। नहीं, जितना आपके बस में होगी आपको उतना ही करना होगा। ज़्यादा की उम्मीद के चक्कर में ज़्यादा समय किताब के सामने बैठे रहोगे, ज़्यादा अपने को बहुत पुश करोगे, एफर्ट लोगे, तो थकान और स्ट्रेस बढ़ेगा, इससे आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये सारी मानसिक बीमारियां ज़्यादा तनाव लेने से बढ़ती हैं। तो इस अप्रोच को समझें, जानें, इस तरह से काम करें। इलाज की वजह से जो आपकी लिमिट्स आ जाती हैं उसको स्वीकार करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, आप सकारात्मक रूप से अपने बाहर की दुनिया को अप्रोच कर पाएंगे और आप अपने को बेटर मेंटल कंडीशन में ला पाएंगे।